हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है। उन सभी रूल को आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है हमारा रूल फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चैन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भी ये समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका एक टॉपिक है, इसके बाद उसमें हम इसका डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या बताया हमने, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इसमें से हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट चैन रूल। फर्स्ट रूल हमारा लॉन्गेस्ट चैन रूल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को सेलेक्ट करेंगे पेरेंसी चैन में। सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को सेलेक्ट करेंगे पेरेंसी चैन में। तो इसमें लिखा है, देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन ऑफ द कार्बन आइटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द पेरेंसी चैन। यानी जिस भी पेरेंसी चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन, उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट चैन रूल। और उसके बाद लिखा है, देखो, कार्बन आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंसी चैन। जो कार्बन आइटम पेरेंसी चैन में इंक्लूड नहीं होते हैं उनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन के रूप में लिखते हैं। उनको हम कैसे लिखते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा कंपाउंड है, देखो, CH3 CH CH2 CH2 C CH3 CH3 CH3। और इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन क्या है हमारी, ये वाली चैन, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। उसके बाद जो अदर ग्रुप हैं जो लॉन्गेस्ट चैन कार्बन में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उनको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। एक यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3, इनको बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन। तो ये लॉन्गेस्ट चैन क्या है हमारी, पेरेंसी चैन। और जो इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, यानी जो अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे CH3 CH3 CH3, ये क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक नोट लिखा है, अगर देखो जो लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चैन है वो स्ट्रेट चैन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चैन है, जो लार्जेस्ट चैन है यानी पेरेंसी चैन, वो स्ट्रेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट वह कंटिन्यूस होनी चाहिए। देखो, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे देखो CH3 प्लस CH2 CH2 CH3। और यहाँ पे देखो सेम कंपाउंड है तुम्हारा CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम स्टेट चैन को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम पेरेंसी चैन में स्टेट चैन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ओनली 5 कार्बन हमको ऑब्टेन होते हैं। तो बट हमको कितने कार्बन आइटम सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो स्टेट चैन में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं हमारे, 5 कार्बन आइटम। बट इसको हम जब ब्रांच में देखते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है। अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे यानी ब्रांच में, तो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं हमारे, 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं, बट यहाँ पे 5 आ रहे हैं। तो हमारा रूल क्या होता है कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हमारे, 6 हैं, तो ये वाला हमारा सही है। और इसमें कितने कार्बन आइटम है, 5, तो ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो आपको जो गिवन कंपाउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट चैन में हो, वो ब्रांच चैन में भी होगा, बट आप वो उसमें क्या होंगे, कार्बन आइटम कंटिन्यूस में होंगे, ठीक है। तो अगला रूल है हमारा, अगर किसी यानी अगर पेरेंसी चैन में
अगर पेरेंसी चैन में दो डिफरेंट चैन हो, अगर पेरेंसी चैन में दो डिफरेंट चैन हो इक्वल लेंथ में, तो हम वो वाले चैन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन होंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चैन या सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 और एक एग्जांपल सेम ये भी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे ब्रांच में, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे, 1 2 एंड 3। इसमें तो ओनली 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। बट अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे यानी स्टेट चैन में, तो इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है हमारे, 4। यहाँ पे कितने हमारे, 3। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 4। इसमें कितने, 3। तो ये वाला राइट है हमारा। तो IPSC नोमेनक्लेचर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है। अब सेकंड है हमारा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड है हमारा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो अगला क्या हमारा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें हम पेरेंसी चैन की नंबरिंग हम तब स्टार्ट करते हैं, पेरेंसी चैन की नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चैन हमारे क्या होता है, लोअर नंबर में होता है। सब्स्टिट्यूएंट या साइड चैन लोअर नंबर में होता है। नंबरिंग ऑफ द कार्बन चैन ऑफ द पेरेंसी चैन as 1 2 3 starting from the ends which give the lower number to the substituent। जो सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर में होता है वहीं से हम पेरेंसी चैन की क्या होते हैं, नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन आइटम हमारे, 5 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारा, सेकंड पोजीशन में। और जब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारे, 4th पोजीशन में। बट हमको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर छोटा हो यानी कम हो यानी लोअर हो। तो कौन से पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोअर है, सेकंड पोजीशन में। तो हम नोमेनक्लेचर या नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे जहाँ से नंबरिंग क्या होती है हमारी, लोअर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे 4th है, तो हम नोमेनक्लेचर इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है यानी नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, पोजीशन। द नंबर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चैन इज कॉल्ड लोकेंट। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, जो नंबर इंडिकेट कर रहा है इसको बोलते हैं हम पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बोलते हैं हम लोकेंट, यानी वो कौन से पोजीशन में लोकेलेट है। और जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर होता है वो सब्स्टिट्यूएंट से आगे लिखा जाता है। और जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है उनके बीच में हाइफन आता है, उनके बीच में हाइफन से हम उसको सेपरेट करते हैं। तो देखो जो नंबर है वो सब्स्टिट्यूएंट से आगे आएगा, और जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रीफिक्स और वर्ड रूट है उनके बीच में क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होता है, देयर इज नो। तो यहाँ पे देखो पोजीशन नंबर इज रिटन, पोजीशन नंबर इसकी क्या है, सपोज इसमें क्या पोजीशन नंबर क्या है, यहाँ पे सेकंड है। पोजीशन नंबर इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट which are separated by a hyphen and there is no gap between the substituent and parents। और जो सब्स्टिट्यूएंट है और पेरेंसी चैन है उसके बीच कोई भी गैप नहीं होता है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट है। इसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके बाद देखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको लिखेंगे हम एन। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच तो उसको लिखते हैं हम एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको लिखते हैं हम इन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको लिखते हैं हम आयन। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए क्या लिखेंगे हम एन। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। तो उसके सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो हमारा अगला टर्म है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो स्टूडेंट ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसमें देखो अगर किसी पेरेंसी चैन में हमारे 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर किसी पेरेंसी चैन में हमारे 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो पेरेंसी चैन की नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से
लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट होता है, जहाँ से क्या होता है हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट होता है, यानी जो भी जो भी लोकेंट का नंबर है वो क्या होना चाहिए हमारा लोएस्ट होना चाहिए, वो भी नंबरिंग क्या होनी चाहिए हमारी लोएस्ट होनी चाहिए। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3, और सेम यही कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। तो हमारा रूल तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्सटेंट क्या हो रहा है हमारा, जहाँ से सब्सटेंट हमारा लोअर नंबर में होता है, यानी सबसे नज़दीक होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2, तो यहाँ से देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी मिथाइल ग्रुप ये सेकंड पोजीशन में है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, और जब हम इसको यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। अब हमको देखता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यानी कहाँ से जो लोकेंट का नंबर है, यानी जो सेट ऑफ लोकेंट का नंबर है वो कहाँ से लोअरिंग आ रहा है, हम वहीं से उसकी नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने सब्सटेंट है हमारे 3 1 2 3, और इसमें भी कितने हैं 1 2 3, और यहाँ पे देखो जो सब्सटेंट है कौन कौन से पोजीशन में सेट ऑफ लोकेंट, यहाँ पे एक सब्सटेंट सेकंड पोजीशन में है, एक सब्सटेंट हमारे थर्ड पोजीशन में है, एक सब्सटेंट हमारे फिफ्थ पोजीशन में है। ये तो हो गया इसका सेट ऑफ लोकेंट। कौन से सेट है इसमें 2 3 5। अब हम दूसरे वाले कंपाउंड में देखते हैं। तो इसमें भी देखो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, तो इसमें कौन से नंबर में सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो सेकंड में है, एक फोर्थ में है, और एक फिफ्थ में, 2 4 5। अब हम देखेंगे सेट ऑफ लोकेंट का रूल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2, तो ये तो सेम है, यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है सेम है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है 3, और यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है 4। तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो फर्स्ट सेट इज लोअर, तो फर्स्ट सेट इज लोअर देन सेकंड, क्योंकि जो फर्स्ट सेट है वो क्या है लोअर है और सेकंड सेट क्या है हमारा हाइयर है। तो हम नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। क्यों, जो इसमें सेट ऑफ लोकेंट है वो क्या है लोअर आ रहा है, हमको नंबरिंग लोअर के अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पे देखो ओनली फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज कंसिडर फॉर द प्रेफरेंस। अगर फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है, तो हम उसको ही प्रिफर्ड करते हैं, हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 2 3 5 है, और यहाँ पे 2 4 5 है। फर्स्ट तो बराबर है, और सेकंड में क्या है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से सेट ऑफ लोकेंट क्या हमारा कम है। तो यहाँ पे क्या होगा हमें 2 3 5। हम नोमेनक्लेचर इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन में आ रहे हैं। एक तो हमारा सेकंड में, उसके बाद आ रहा हमारा सिक्स में, उसके बाद आ रहा हमारा सेवन्थ में। तो इसके सेट ऑफ लोकेंट क्या हमारे 2 6 7 इसके सेट ऑफ लोकेंट है। अब हम सेकंड कंपाउंड देखते हैं। इसमें हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन में, एक तो थर्ड में हमारे, एक हमारे फोर्थ में, और एक एट्थ में है। तो यहाँ पे जो देखो जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे 2 6 7 में है, और जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारे 3 4 8 में है। तो हमको अब देखना पड़ेगा लोअर सेट ऑफ लोकेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन सेकंड में है, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड है, और जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो थर्ड है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ गया, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग करेंगे नंबरिंग, ठीक है। और आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी हम इसी सेट के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पेरेंट्स चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट्स चेन में क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्लूड होने चाहिए। इसमें देखो 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 कार्बन आ रहे हैं ओनली। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से क्या आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ रहे हैं। कितने हैं हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है हमारे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2
3 4 5 6 और इसकी नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देखो सब्सटेंड कौन कौन से पोजीशन में है, एक तो हमारे सेकंड में और एक हमारे फोर्थ और सेकंड थर्ड भी कौन से हमारे फोर्थ पोजीशन में। ये तो हो गया हमारा सेट ऑफ लोकेंट। और अब इसमें देखेंगे सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा हमारा। इसमें देखो 2 बार थर्ड मारा है और 1 बार फिफ्थ मारा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन तो हमारे यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे थर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ गया। अगर फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ गया तो उसको हम क्या करें, प्रिफर्ड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं और नंबरिंग भी हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो हमने नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की, जहाँ से सेट ऑफ लोकेंट के वैल्यू क्या आ रही, छोटी आ रही है यानी लोअर। तो हमारा अगला है प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट। प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर पेरेंट्स चैन में सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार आता है, अगर पेरेंट्स चैन में सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार आता है तो उसके जो उसका जो प्रीफिक्स होता है उसमें अगर वो सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है तो उसके लिए लिखते हैं हम डाई, अगर 3 बार आता है तो उसके लिखते हैं हम ट्राई, अगर 4 बार आ रहा है तो उसके लिखते हैं हम टेट्रा, अगर 5 बार आ रहा है तो उसके लिखते हैं हम पेंटा। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टेंट की पोजीशन क्या है, कम है, जहाँ से सब्स्टेंट की पोजीशन क्या है, लोअर है। जहाँ से सब्स्टेंट की पोजीशन लोअर है और इतने इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे हम पेंटेन। 5 के लिए क्या लिखा हमने, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा हमने एन। अब देखेंगे हम सब्स्टेंट यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन में है, एक तो हमारे 2 2 और 4। कौन कौन से पोजीशन है हमारे, 2 2 और 4। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और नंबर के बीच, 2 नंबर के बीच हमेशा कॉमा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 और 4। तो मिथाइल ग्रुप कितनी बार है हमारे, इस CH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। CH3 ग्रुप कितनी बार है हमारे, 3 बार। तो इसको लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हो गया इसका 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और आइए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारा सब्सटेंट है, सपोज ये हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 C2H5 C2H5 CH2 CH3। इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चैन क्या है इसमें, देखो ये वाली चैन क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट चैन है। और इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से भी करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो सब्सटेंट कौन कौन से पोजीशन में, 3 पोजीशन में। और C2H5 को बोलते हैं हम इथाइल, जैसे CH3 को बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को बोलेंगे हम इथाइल। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से पोजीशन में हमारे 3, कितनी बार है, 2 बार। तो 3 डाई इथाइल। और कार्बन आइटम कितने हमारे, 5, 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखते हैं हम पेंट। और कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंट पेरेंट चैन में होते हैं, तो अगर 2 बार होते हैं तो उसको लिखते हैं हम डाई, अगर 3 बार होते हैं तो उसके लिखते हैं हम ट्राई। तो इसमें कितनी बार है सब्सटेंट, 2 बार, तो उसके लिए क्या लिखना हमने, डाई। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब हम अगला टर्म डिस्कस करेंगे, नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर किसी पेरेंसी चैन में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर किसी पेरेंसी चैन में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनकी नंबरिंग हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे विथ अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो उनकी नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो उनकी नंबरिंग हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो यहाँ पे देखो, और हाँ एक पॉइंट यहाँ पे नोट किया है, अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो उसके लिए हमने ऊपर क्या लिखा है, डाई। अगर 3 बार है तो उसके लिए लिखा था हमने ट्राई। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर देते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे देखो, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, etc आर इग्नोर्ड वाइल कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। ओनली हम सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, डाई और ट्राई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करें, इग्नोर कर देते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो कंपाउंड हमारा CH3 CH2 CH2 C2H5, ये इसको भी बोलेंगे CH3 CH CH3 CH3। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ से, तो इसके अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्सटेंट की पोजीशन क्या होगी, हमारी लोअर होगी। यहाँ से देखो सब्सटेंट की पोजीशन थर्ड में आ रही है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, यहाँ से थर्ड में हो रही है। और यहाँ से देखो सब्सटेंट की पोजीशन सेकंड में आ रही है, तो 1 2 सेकंड में आ रही है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखो अब एक सब्सटेंट तो हमारा ये है और दो सब्सटेंट हमारे ये हैं। और C2H5 को बोलते हैं हम इथाइल और CH3 को बोलते हैं हम मिथाइल। तो अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो E पहले आता है, M पहले आता है, E पहले आता है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, सॉरी नंबरिंग नहीं, नेमिंग। हम नेमिंग C2H5 यानी एथाइल से स्टार्ट करेंगे, यस, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ पे देखो एथाइल की पोजीशन क्या है हमारी, 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 इथाइल। और उसके बाद देखो मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन क्या है हमारी 2 एंड 3, और दो बार मिथाइल है तो उसके लिए लिखेंगे हम डाई मिथाइल। और उसके बाद लिखेंगे हम पेरेंसीस एंड, पेरेंसीस एंड क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 के लिए बोलते हैं हम पेरेंट, 5 को लिए बोलते हैं पेंट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो उसके लिए लिखेंगे हम पेंटेन। तो यहाँ पे देखो इसका नोमेनक्लेचर लिखा हमने 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने इन दोनों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद इसकी नेमिंग स्टार्ट की। और इसको आइए समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले हम पेरेंट्स चेन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5, अगर हम स्टेट चेन में देख रहे हैं तो पेरेंट्स चेन कितने आ रहे हैं, इसमें 5 ही आ रहे हैं। अगर हम इसको ब्रांच चेन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कितने आ रहे हैं हम पेरेंट्स, तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम है, 6 है। तो हम पेरेंट्स चेन इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है हमारे CH3 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 और C2H5, यानी CH2 CH3, इसको शॉर्ट फॉर्म में C2H5 भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे C2H5 भी लिखते हैं। C2H5 को बोलते हैं हम इथाइल और CH3 को क्या बोलते हैं हम मिथाइल। तो अब हम इसके नंबरिंग कहाँ से तो अब हम इसका नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी वर्ड पहले आएगा। यहाँ पे कौन कौन से हमारे मिथाइल और इथाइल, कौन सा वर्ड पहले आएगा, इथाइल। तो और इथाइल यहाँ पे इसको हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इथाइल कौन से नंबरिंग में है, 3, तो इसके लिए लिखे हम 3 इथाइल। अब उसके बाद सेकंड सब्सटेंट कौन सा हमारा, मिथाइल। मिथाइल कौन कौन से पोजीशन में, सेकंड में 2 बार है। हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं और नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मिथाइल 2 बार 2 2, और एक बार कहाँ पे 3 पोजीशन में भी है, तो इसको 3, कितने बार मिथाइल ग्रुप है, 3, उसके लिए बोलेंगे हम ट्राई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स। और कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम एन। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम उनकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी उनकी नेमिंग कैसे स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। आइए अब लास्ट है इसका लास्ट रूल, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर एट द इक्वल पोजीशन। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर एट द इक्वलेंट पोजीशन। तो अगर देखो पेरेंसीस चेन में
अगर पेरेंसी चैन में दो डिफरेंट सब्सटेंट इक्वल पोजीशन में आ जाते हैं फ्रॉम द एंड, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो भी वर्ड है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो भी ग्रुप हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। तो इसमें एक ग्रुप तो हमारा मेथाइल ग्रुप है और मेथाइल ग्रुप है, और एक ग्रुप हमारा इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी हमारा एक ग्रुप मेथाइल है और एक ग्रुप इथाइल है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मेथाइल, तो यहाँ से मेथाइल थर्ड पोजीशन हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मेथाइल कौन से पोजीशन में हमारा, कौन से पोजीशन में आ रहा है? थर्ड पोजीशन में। और एथाइल कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारा? एथाइल कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारे? फिफ्थ पोजीशन में। और यहाँ पे देखो, अगर हम नोमेनक्लेचर, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मेथाइल कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारा? फिफ्थ पोजीशन में। और जो इथाइल है वो कौन से पोजीशन में आ रहा है हमारा? इथाइल आ रहा है हमारा थर्ड पोजीशन में। तो अब हम नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आता है। मेथाइल और एथाइल में सबसे पहले कौन आता है? इथाइल ग्रुप आता है। मेथाइल और इथाइल में सबसे पहले इथाइल ग्रुप आता है। तो यहाँ पे किसकी नंबर, किसमें नंबर कम है? कौन से कंपाउंड में एथाइल की नंबरिंग कम है? सेकंड वाले में। यहाँ पे तो एथाइल की नंबर 3 है और यहाँ पे 5 है। तो हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे? इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी पेरेंट चैन में दो डिफरेंट सब्सटेंट सेम पोजीशन में आते हैं फ्रॉम द एंड, हम तो नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, उसी को हम उसको क्या देखते हैं? लोअर नंबर देते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सभी रूल डिस्कस किए और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही रूल फॉलो होते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही रूल फॉलो होते हैं। तो आज के लेक्चर को एक क्वेश्चन से एंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। इसमें सबसे पहले हम पेरेंसी कार्बन आइटम, पेरेंसी चैन को सेलेक्ट करेंगे। पेरेंसी चैन मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी 7 आ रहा है, यहाँ से भी 7 आ रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम? जहाँ से हमने डिस्कस किया था कि जिस भी, अगर ऐसे कन्फ्यूजन टाइम आता है तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। अगर हम यहाँ से, अगर हम इसको स्टेट चैन में इंक्लूड करते हैं तो इसमें देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4। इसमें अगर हमने स्टेट चैन में सेलेक्ट किया तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे? 4। अगर हमने इसको ब्रांच में सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे? एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है हमारा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है हमारा। इसमें तो 2 आ रहे हैं। अगर हम स्टेट चैन में देख रहे हैं तो उसमें कितने आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट हमारे? 4 आ रहे हैं। तो पेरेंसी चैन हमारी कौन सी होगी? हमारी ए वाली। तो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक और टर्म कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC नेम हम एक सीक्वेंस में करते हैं। सबसे सेंटर में लिखते हैं हम वर्ल्ड रूट, उसके बाद लिखते हैं हम 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स, और सबसे लास्ट में लिखते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स। और वर्ल्ड रूट से लेफ्ट साइड लिखते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स, और सबसे फर्स्ट में लिखते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये होता है हमारा कॉमन सीक्वेंस ऑफ राइटिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम वर्ल्ड रूट देखेंगे। वर्ल्ड रूट ये डिनोट करेगा कि पेरेंट चैन में कितने कार्बन आइटम है, और सभी 1 डिग्री सफिक्स से ये डिनोट करेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल होगा तो उसको एन लिखेंगे, अगर डबल होगा तो उसको ई लिखेंगे, अगर ट्रिपल होगा तो उसको आयन लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स डिनोट करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसको हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो डिनोट करता है, अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है तो उसके लिए लिखते हैं हम साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो उसको हम ओपन चैन के रूप में कंसिडर करेंगे, जिसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो ओनली सब्सटेंट या जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। तो इसमें देखो कार्बन आइटम कितने हमारे? 7। अब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से
सब्सटेंट की पोजीशन सबसे लोअर में होती है, सब्सटेंट की पोजीशन सबसे लोअर में होती है। तो सब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सब्सटेंट की पोजीशन यहाँ पे थर्ड में आ रही है, और हमने अगर हमने नंबर यहाँ से स्टार्ट किया तो सब्सटेंट की पोजीशन कौन से आ रही है हमारी, सेकंड में। तो नंबरिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे जहाँ से सब्सटेंट की पोजीशन क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो इसमें देखो कौन कौन से सब्सटेंट हमारे, CH3 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 और CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं हम प्रोपाइल। तो आइए अब इस सीक्वेंस में IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड रूट। वर्ल्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेप्ट। और उसके बाद लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स से क्या डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम हेप्टेन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम अगला टर्म देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स से यहाँ पे क्या है, ओपन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या देखते हैं हम कि इसमें साइड चेन कौन कौन से हैं। इसमें देखो साइड चेन कौन कौन से हमारे, एक तो मिथाइल है और एक प्रोपाइल है। इसको बोलते हैं CH3 को मिथाइल, और जो ये वाला ग्रुप है CH2 CH2 CH3, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम प्रोपाइल। तो मिथाइल और प्रोपाइल में से सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो M और P में सबसे पहले कौन आता है, हमारा M आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मिथाइल। तो मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे हम, कौन कौन से पोजीशन में है, 2 3 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 5, और 3 बार है तो उसको बोलेंगे हम ट्राई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे हम, ये तो हो गया हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब लिखेंगे हम प्रोपाइल। तो प्रोपाइल कौन से पोजीशन में, हमारे फोर्थ प्रोपाइल हेप्टेन इन। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है हमारा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूएंट।